एक जमाना हुआ करता था जहां पर माँ बाप को भगवान के रूप के समान पूजा जाता था, पर अभी ये सीनियर सिटीजन्स को बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है प्रॉपर्टी रिलेटेड, जहां पर उनका उम्र इस हाल में पहुंच गया है वो ज़्यादातर अर्न भी नहीं कर सकते, बीमारी भी उनको पकड़ लिए है और बेटा बेटी को ये लगने लगता है प्रॉपर्टी एक बार हमको मिल जाए और फिर इनको इनके हाल पर छोड़ दो, क्या ही फायदा। अगर मम्मी पापा यही सेम चिंता भावना करे होते, क्या तुम इस दुनिया में होते? तो सीनियर सिटीजन एक्ट के हिसाब से सीनियर सिटीजन वो है जिनका उम्र 60 या फिर 60 से ज़्यादा है। आजकल इनको बहुत ही ज़्यादा एक वल्नरेबल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है प्रॉपर्टी रिलेटेड, क्योंकि इनका बेटा बेटी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर के कंसर्न है। इनका उम्र हो गया है, बुढ़ापा में आ गया है, हेल्थ खराब है, इसके बारे में उनका कोई भी रद्दी भर का फर्क नहीं पड़ता है। ये एक बहुत ही रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट बन गया है। इसका रूलिंग को आप फॉलो करके आप अपने केसेस पर अप्लाई कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको ऐसा सिचुएशन के साथ डील करना है। ये केस अराइज हुआ था सेक्शन 23 ऑफ द MWPSC एक्ट, यानी कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में। तो केस का नाम है मिस्टर दयान वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये केस में हुआ क्या था, ये उम्मीद करके हमारे इंडियन पेरेंट्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं। मदर यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन थे और फादर एब्सोल्युटली एक बेड रिडन पर्सन थे जिनका हेल्थ कंडीशन बहुत ही खराब था। ये एक गवर्नमेंट बिजनेस चलाते थे। इनका बिजनेस 2015 में बंद करना पड़ा था क्योंकि बिजनेस में बहुत ही लॉस हो रहा था। अभी इस बीच में उम्र सबका बढ़ रहा था और इनका 2 बेटा और 2 बेटियां थे। अभी ऐसे में ये लोग सोचने लगे थे कि इस तरीके से बीमारी के लिए पैसा खर्च हो रहा है और मेंटेनेंस के लिए भी जो बेसिक एमिनिटीज होता है उसके लिए खर्च ये लोग उठा नहीं पा रहे थे। और जो बड़ा बेटा था वो अपने बीवी के साथ अलग रह रहे थे, मम्मी पापा को छोड़ दिए थे, वो लोग उनके हाल में जी रहे थे। और जो सबसे यंगर सन थे और जो बड़ा बेटा था, ये दोनों में मतभेद था। मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत ये सेपरेट रह रहे थे। छोटे बेटा के पास कोई भी जॉब वगैरह नहीं था और जो सबसे बड़ा बेटा था अपने मम्मी पापा को मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे थे। अभी ऐसे में क्या होता है, बुढ़ापा में आकर के मम्मी पापा ये सोचने लगे कि आगे की लाइफ चलाने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह करवाने के लिए कुछ पैसा का ज़रूरत है। तब वो सोचे प्रॉपर्टी को सेटलमेंट डीड के तहत बेटों को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि उनका जो बुढ़ापा है थोड़ा सा पीसफुली कटे, स्ट्रगल ना उठाना पड़े मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। वो लोग इस बुढ़ापा में उनके ज़िंदगी उनके बेटों के हाथ में समर्पण करना चाह रहे थे ताकि थोड़ा सा स्मूथली आगे की लाइफ कट सके और सेटलमेंट डीड के तहत एकदम शांतिपूर्ण तरीके से प्रॉपर्टी को आपस में बंटवारा कर दिए। और सेटलमेंट डीड के तहत प्रॉपर्टी एक बार में ही ट्रांसफर हो जाने के बाद बेटों का असली रूप सामने आने लगे। वो लोग इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिए, घर से निकालने की धमकी दे दिए, खाना पीना मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह सब कुछ देना एकदम से बंद कर दिए। और अभी पेरेंट्स का जिंदगी एकदम बद से बदतर हो गया था। सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर ट्राइब्यूनल के पास जा करके केस फाइल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सकीना बेगम को प्रॉपर्टी रिक्लेम करने के लिए, वापस लेने के लिए क्लेम करना ही पड़ रहा था उनके आगे की लाइफ के बारे में सोच करके। अभी इस बीच में जितना भी मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रहा था वो उनके बेटियों के द्वारा दिया जा रहा था। बेसिक एमिनिटीज भी देना बंद हो गया था। तो केस फाइल हुआ था सीनियर सिटीजन एक्ट सेक्शन 23 के अंदर, जहां पर अब प्रॉपर्टी वापस क्लेम करके अपने पास ले सकते हो। ऐसे कंडीशन को देख करके ट्राइब्यूनल एक इंक्वायरी करने के लिए डायरेक्शन देते हैं। इंक्वायरी में दोनों पक्ष की मैटर को डिटेल में सुना जाता है और डिसीजन सकीना बेगम के फेवर में दिया जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी को वापस देने की ऑर्डर पास कर देते हैं। अभी बड़ा बेटा यहाँ पर अपील फाइल करते हैं ये डिसीजन के अगेंस्ट जा करके, पर उनका अपील डिसमिस कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। अभी ये बेटा सीधा पहुंच गए हाई कोर्ट के पास एक रेड पिटीशन फाइल करके। वहां पर जा करके वो सुदेश चिकारा वर्सेस रामती देवी का जो केस है उसके ऊपर रिलाई करते हुए बोले यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर्टी को वापस देने के लिए डायरेक्शन दिए थे, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेस कंडीशन दैट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाने के बाद भी भरण पोषण के दायित्व लेना पड़ेगा, बेसिक फिजिकल नीड्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ये क्लॉज सेटलमेंट डीड पर मेंशन नहीं रहता है तो प्रॉपर्टी वापस नहीं दिया जा सकता है। एक बार गया तो गया। तो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट पास किए थे। बट यहाँ पर क्या हुआ था, माननीय मद्रास हाई कोर्ट एक्सीलेंट तरीके से ये केस का इंटरप्रिटेशन करते हैं, ब्यूटीफुल तरीके से सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट को एक्सप्लेन करते हुए ये बोले
जहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है लव एंड अफेक्शन के तहत, लव एंड अफेक्शन इटसेल्फ इज अ कंडीशन, ये खुद एक कंडीशन होता है। और अगर वहां पर इस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है तो ये मुद्दा को ट्राइब्यूनल के पास उठाया जा सकता है सेक्शन 23 के अंदर। और ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन करते हुए प्रॉपर्टी को वापस सकीरा बेगम के पास दिया गया। और प्रॉपर्टी यहाँ पर सेल्फ अक्वायर्ड, स्व अर्जित भूमि था। कुछ पैसे, कुछ गहने और सेविंग्स अकाउंट के पैसा लगा करके प्रॉपर्टी खरीदे थे। और बड़ा बेटा पूरे कोशिश में थे वो बाकी के सारा का सारा प्रॉपर्टी अपने नाम पर करा लेने की। ऐसे में मदर के पास कोई और रास्ता नहीं रहता है कोर्ट में जा करके केस फाइल करने की। जहां पर लव एंड अफेक्शन के तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है, दैट मीन्स लव एंड अफेक्शन इटसेल्फ इज अ कंडीशन। ये एक इम्प्लाइड कंडीशन होता है दैट प्रॉपर्टी उनको दिया जा रहा है, दैट मीन्स उनका भरण पोषण के दायित्व भी लेना पड़ेगा जिनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है। तो लव एंड अफेक्शन खुद ब खुद एक कंडीशन बन जाता है यहाँ पर। तो अगर कोई एक्सप्रेस कंडीशन मेंशन नहीं भी होता है, इसके बावजूद भी वो लोग रिक्लेम करके वापस अपने पास ले सकते हैं अगर उनका भरण पोषण के दायित्व से वो लोग मुकर जाते हैं। तो इस तरीके से ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट प्रॉपर्टी को वापस देते हैं सकीरा बेगम को। और रिट पिटिशन को हाईकोर्ट एब्सोल्युटली डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। आई होप आपको समझ में आया है किस तरीके से आपको ड्राफ्ट करना है। तो ड्राफ्टिंग में आपको सिंपली लिख देना है दैट लव एंड अफेक्शन के तहत प्रॉपर्टी जा रहा है, एक इम्प्लाइड कंडीशन है, दैट मीन्स जिनको प्रॉपर्टी जा रहा है वो हम लोगों का दायित्व लेंगे बुढ़ापा में। और अगर आप लव एंड अफेक्शन मेंशन करते हो दैट मीन्स ये खुद ब खुद कंडीशन तो बन जाता है, बट अगर आप चाहते हो तो 2 कंडीशन और मेंशन कर सकते हो। नंबर 1, आप प्रॉपर्टी दे रहे हो एक ही कंडीशन में दैट उनका भरण पोषण के दायित्व वो लोग लेंगे। अगर वो लोग दायित्व से मुकर जाते हैं तो माना जाएगा प्रॉपर्टी फ्रॉड, क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इस तरीके से धोखाधड़ी से लिया गया है, तो वापस वो लोग क्लेम करके अपने पास ले सकते हैं। That's it। और यहीं पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ये वीडियो करीब 1 मिलियन लोगों ने देखे। इनमें से कुछ लोग हैं जिनका ये मानना है कि पाश्चात्य सभ्यता रिस्पॉन्सिबल ये सब चीजों के लिए नहीं है। मैं अपना हिंदी पहले सुधार लूं फिर आके सजेशन दूंगी। तू हिंदी सही बोल के क्या उखड़ लिया है रे? पहले घर जा, अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट कर, जा उनके पैर धो के पानी पी, ठीक है ना। मेरा हिंदी जो है सही है, लोग समझ सकते हैं। जो मैं कर रही हूँ ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है ये आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। कानून इस उम्र में उन लोगों को पता नहीं है, इसीलिए वो लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये करते हो एकदम सेफ जोन में रहोगे। और माननीय मद्रास हाईकोर्ट के ये जजमेंट को आप याद रखोगे, क्योंकि ये जजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग बन गया है, एकदम लेटेस्ट जजमेंट है, इस डेट में पास किया गया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी जागरूक बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।